किस दिशा में राजनीति जा रही है और सत्ता पर किस किस तरह के शह और मात के खेल खेले जा रहे हैं, इस पर आज महाबहस हम करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए कि आडवाणी जी के लिए मुलायम सिंह ने कहा क्या। राजनीति के अखाड़े में मुलायम के बदलते पैतरे कोई नए नहीं है। सियासी चौसर पर बैठा हर खिलाड़ी उनके दाव को बाखूबी समझता है। बावजूद इसके मुलायम राजनीति की शतरंज पर बैठे सबसे बड़े खिलाड़ी साबित होते हैं। दरअसल मुलायम के दाव खेलने की टाइमिंग धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की तरह होती है, जिसकी दिशा का अंदाजा उस वक्त लगता है जब बॉल बाउंड्री पार करती है। और इस टाइमिंग को दिल्ली की सियासत समझे उससे पहले मुलायम का पैतरा खेल का नजारा बदल चुका होता है। कमोबेश यही पैतरा सपा सुप्रीमो ने आम चुनावों से पहले फिर खेल दिया है। सबसे बड़े नेता ने कहा मुझसे आडवाणी साहब कि बहुत बुरा हाल है यूपी का, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अधिकारी नियंत्रण में नहीं है, और ये नहीं सब कहा है। मैंने आते अखिलेश को टेलीफोन किया कि हालत हाल आडवाणी जी ने मुझसे कहा बुला के अपनी जेब में सुधारो, क्योंकि मैं चाहता हूँ यूपी सुधर बना रहे आपके कब्जे में, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसे सोचा पड़ेगा, ये मिनिस्टर बैठे हैं, ये मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, इनके विभागों में क्या हो रहा है। अब हमको समीक्षा करनी पड़ेगी। आडवाणी जैसा नेता हमसे कहें तो नहीं, आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। मैंने कई बार कहा है आडवाणी जी भाषण में भी कहीं भी गलत नहीं बोलते, उनको सही खबर है। मैं दोबारा उनसे मिलूंगा और मिलकर के और डिटेल पूछूंगा। आडवाणी जी की तारीफ में लगे मुलायम की समाजवादी सोच को भले ही तीसरा मोर्चे का संकेत माना जा रहा हो, लेकिन दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक कौन देगा, इसका फैसला मुलायम ने एक कहकर सुना दिया है। बुलेट की रफ्तार से दौड़ती राजधानी में साइकिल की सवारी के बिना सफर जरा मुश्किल होगा। सियासी गलियारों में मुलायम की इस चाल को तीसरा मोर्चा तैयार करने के पहल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मुलायम के बाद रामगोपाल यादव ने एनडीए सरकार की तारीफ में जो कसीदे गढ़े हैं, उसे सीधे सीधे बीजेपी की तरफ सपा के झुकाव के तौर पर देखा जा रहा है। आडवाणी देश के बड़े नेता हैं, ये कहना कोई तारीफ तो है नहीं, और ये कौन डिनाई कर सकता है कि देश के बड़े नेता नहीं। इससे कोई मना कर सकता है, इससे बेहतर थी ही सरकार। तो एवरीबडी नोज इट, इसमें रोजाना एक घोटाला आ रहा है। मुलायम के पैतरों से चित हुए खिलाड़ियों की लिस्ट ज्यादा लंबी है, लेकिन जितने भी नाम लिस्ट में शामिल हुए वो मुलायम की चाल पर पलटवार करने से कतराते दिखे हैं। और इस बार मुलायम का पैतरा बीजेपी के लिए बड़ा धर्म संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता है और मुलायम के इशारे को समझे हैं तो निशाने पर सीधे मोदी ही दिखते हैं। यानी मुलायम ने तारीफों के सहारे एक बार फिर आडवाणी के मन को टटोलना शुरू कर दिया है, जिसने ना जाने कितनी बार प्रधानमंत्री बनने की हसरतें पाली, लेकिन हर बार उनकी हसरतों का रंग चढ़ने से पहले ही उतरता चला गया। लेकिन अब जरा मुलायम के नरम दिल को भी सुनिए और देखिए उनका पैतरा सियासी गलियारों में कितने रंग दिखाता है। अजय वीर भाटी के साथ अमित शर्मा, आजाद न्यूज। मुलायम सिंह जी सिर्फ खाली आडवाणी जी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं और अब कांग्रेस के जो साझीदार हैं और पुराने कांग्रेसी हैं, कद्दावर नेता हैं, शरद पवार जी से वो क्या कर रहे हैं, वहां किस तरह का रंग और गुलाल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए पहले। मुलायम ने जैसे ही तीसरे मोर्चे का राग अलापना शुरू किया, उसी के बाद शुरू हो गया क्षेत्रीय दलों का तीसरा राग। मुलायम के बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भी इसी मोर्चे के साथ मैदान में आ गई। दरअसल हाल ही में मुलायम सिंह की शरद पवार से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद खामोश बैठी एनसीपी को अचानक तीसरे मोर्चे की याद सताने लगी। ऐसे में कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी और मुलायम सिंह जिस भाषा में तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, वो कहीं कांग्रेस सरकार के साथ किसी राजनीतिक फायदे या लेन देन का राजनीतिक सौदा भर तो नहीं। हालांकि मुलायम के लिए है कोई नई राजनीतिक सरगर्मी नहीं, वो इससे पहले भी कई बार तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी ये कवायद खटाई में पड़ जाती है और इसके साथ ही उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना भी धराशायी हो जाता है। लेकिन इस बार मुलायम अलग थ्योरी के साथ तीसरे मोर्चे का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिसके लिए वे आडवाणी की बातों पर अपने ही मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश को खरी खोटी सुनाने में देर नहीं करते। दरअसल यह राजनीति का ऐसा शतरंजी खेल है जहां कौन कब किसे से और मात दे दे कहा नहीं जा सकता।
हालांकि कांग्रेस के दबाव बनाने पर मुलायम की पार्टी इस बात से भी इनकार कर देती है कि आडवाणी से कोई उनका राजनीतिक रिश्ता है। रामगोपाल यादव के मुताबिक उनकी पार्टी आडवाणी को देश का बड़ा नेता मानती है। इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि सपा भाजपा के करीब पहुंच गई है। जिसके बाद कांग्रेस के नेता भी कहते दिखे कि तीसरे मोर्चे जैसे किसी भी गठबंधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं एनडीए के दल भी तीसरे मोर्चे की उम्मीद को दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन मुलायम और एनसीपी जिस तरह से तीसरे मोर्चे की बात कर राजनीति में एक नई उम्मीद पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए वो क्षेत्रीय दलों के साथ उन दलों पर भी डोरे डाल रहे हैं जो उनकी उम्मीदों को साकार कर सकते हैं। लेकिन गठबंधन की सरकारों के दौर में और राजनीति की सांप सीढ़ी के खेल में कौन कब मुलायम को ही न डसले, इस बात का ख्याल भी सपा सुप्रीमो को रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। आप हालांकि होली के रंग में डूबे हुए हैं, लेकिन आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव किस तरह की होली खेलने जा रहे हैं, राजनीति की। हमारे साथ महाबहस में अंबिकानंद सहाय, नवनीत कसाना, अजय मिश्रा, नवीन सिन्हा, कमलकांत गौरी, सभी प्रमुख पैनलिस्ट आज भी मौजूद हैं। अंबिका जी, जबरदस्त होली की जो पिचकारी है राजनीति की जी, क्या मुलायम जी ने सतरंगा रंग फेंक दिया है क्या? देखिए, रंग तो सतरंगा है। उनके झंडे में प्रमुखतया दो रंग आती हैं, हरा और लाल। लाल एक लाल सलाम कम्युनिस्ट फिलॉसफी को दर्शाता है, और हरा जो उनका सबसे लार्जेस्ट वोट बैंक है, मुस्लिमों को बहुत प्यारा है। ठीक है, लेकिन अब पिचकारी से लाल रंग की जगह केसरिया भी आ रहा है। अब इस रंग के लेकिन मैं मायने समझाना चाहता हूं आशुतोष जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिल्कुल झुक गए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके दो मायने हैं। पहला कि जिस तरह बेनी प्रसाद वर्मा जी ने उन पे अभी अटैक किया, और कांग्रेस का दबाव भी कमोबेश, मैं उन कारणों को गिनाना नहीं चाहता हूं, मुलायम पे बहुत रहता है। मुलायम भी अब जवाब दे रहे हैं और पिचकारी से भारतीय जनता पार्टी की ओर रंग उछाल रहे हैं। अब देखिए, इस पे बहुत मजेदार ये बात है कि उन्होंने जहां एक तरफ एनडीए, उनके भाई रामगोपाल जी ने भी एनडीए की तारीफ की, सब तारीफ कर, सुनिए, और आडवाणी जी की व्यक्तिगत तारीफ की। इस बात को समझिए, मोदी से ये वाजपेयी जी क्या थे? वो समावेशी राजनीति करते थे। तब आडवाणी जी से ये उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं, आप समावेशी राजनीति कर सकते हैं। नीतीश कुमार पहले ही एक तीर तरकस से निकालकर छोड़ चुके हैं। मुलायम का भी वही मायने है, और इसके दो मायने हैं। एक तो कांग्रेस को अब डरा रहे हैं, और दूसरा जो मैंने कहा, मोदी नहीं आडवाणी हो तो शायद बात बन जाए। चलिए, मतलब वाजपेयी की भूमिका में मोदी दिखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? सर, मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ, बीएल शर्मा। शर्मा जी बोलिए, क्या राय है आपकी? सर, मैं कसाना जी से कहना चाह रहा हूँ कि ये मुलायम सिंह जी जो केवल ख्याली पुलाव पका रहे हैं, देश की राजनीति में ऐसे नेताओं का आने वाले दिनों में कोई वजूद नहीं होगा, क्योंकि अपने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। एक तरफ ये कहते हैं कि यूपीए सरकार सही नहीं, यूपीए सरकार ठीक नहीं है, काम सही नहीं कर रही है, दूसरी तरफ अंधा समर्थन दे रहे हैं। क्या विश्वास करें इन पे, मुलायम सिंह जैसों पे हम? नहीं, लेकिन अब तो मुलायम जी कह रहे हैं कि आडवाणी जी बहुत झूठ नहीं बोलते हैं, वो तो पासा फेंक रहे हैं एनडीए की तरफ। एनडीए की तरफ पासा नहीं सर, ये इनकी गहरी राजनीति है कि कहीं मोदी आ गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यूपी में मोदी का इतना जनाधार होगा, जब मोदी को फेस करेगी बीजेपी तो मोदी होगा पूरे देश में, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब डर रहे हैं, मुलायम जी डर रहे हैं ना, डर रहे हैं, ये फूट डाल रहे हैं। मैं कसाना जी से कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी को भी फूट में डाल रहे हैं कि आडवाणी की बड़ाई कर दो, मोदी को पीछे कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया, लेकिन कसाना जी को संबोधित कर दिया है। तो कसाना जी जरा बताइए कि ये मुलायम जी डर रहे हैं। इन्होंने कहा कि
उनका डर अब ये है कि मोदी ना आए। मैं अपने दर्शक शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये चीज को महसूस किया। देखिए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं ये अवसरवादी दल होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी अवसर की राजनीति, अब आज के जो सिनेरियो है उसमें मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं तीसरी राष्ट्रीय पार्टी भी अवसरवादी है जनाब। देखिए वो तो नहीं, अभी मौके की राजनीति, जो मौका पस राजनीति कांग्रेस कर रही है। आज तीसरे फ्रंट की बात जो शुरू की है तो उनके सुर में सुर मिलाने के लिए शरद पवार खड़े हैं, वो भी क्षेत्रीय नेता हैं। उधर कहीं ममता बनर्जी, जब ये अलग हो रही बात डीएमके अलग हुआ तो ममता बनर्जी ने उधर से कांग्रेस यूपी की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करी। अब डीएमके के खाली क्षेत्रीय नहीं है नवनीत जी, तो कांग्रेस भी और बीजेपी भी। देखिए, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टीज है उनका वजूद ज्यादा बड़ा नहीं होता है, एक क्षेत्र सीमित होते हैं और उनको केंद्र में अगर सरकार बनाने का मौका मिल जाए तो बहुत बड़ा अवसर होता है। लेकिन आपके दर्शक ने अभी कहा कि मुलायम सिंह जी कहीं के नहीं रहेंगे और कांग्रेस का विरोध करते हुए कांग्रेस को समर्थन कर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो आम आज जो जनता की पुकार हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करे, वो जो भावना लोगों के अंदर तेजी से फैल रही है, दर्शक उसी की तारीफ कर रहे हैं, उनका इशारा उसी चीज के लिए है। बाकी अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के भय से मुलायम जी को एनडीए के तरफ यानी बीजेपी के तरफ पाशा फेंकना पड़ रहा है और शरद पवार से जो मुलाकात कर रहे हैं, उनकी पार्टी का निशान घड़ी है, ये वक्त की नजाकत को देखते हुए उनके तरफ मुड़ रहे हैं क्या? एक ब्रेक के बाद महाबहस अभी जारी है। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी